नमस्कार दोस्तों, बिहार शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जो प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ ये होने वाली है द्वारका सेक्टर 2 के अंदर, बिल्कुल मेन रोड एयरपोर्ट के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक। द्वारका सेक्टर 2 है तो ऑलरेडी मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ईच एंड एवरीथिंग आपके घर के एकदम पास मिलने वाली है। प्राइवेट सोसाइटी रहेगी, एक स्टैंडर्ड है। अगर साइज़ की मैं बात करता हूँ, इट इज़ ईजिली बहुत प्यार से, बहुत आराम से आपको लगभग 2500 स्क्वायर फीट, हाँ जी 2500 स्क्वायर फीट का बेर मिनिमम एरिया मिल जाता है आपको यूज़ करने के लिए। एक आप आके आपको नीचे मिलेगा, लेफ्ट है, सीधे से सोसाइटी है, सेफ्टी है एंड ईच एंड एवरीथिंग। मतलब जस्ट जो एक सोसाइटी के अंदर होना चाहिए वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि ये द्वारका की एक बहुत अच्छी सोसाइटी के अंदर आपको फ्लैट मिलने वाला है। साइज़ बहुत ही ज़्यादा ऊपर स्पेशियस रहेगा। बेडरूम, किचन, वॉशरूम एक एक साइज़ आप मैच कर लेना, आपको कभी भी कहीं पे भी इतनी सी भी कमी नहीं मिलेगी। और इस बारी थोड़ा सा अलग है, फाइनेंसर का फ्लैट नहीं है, डायरेक्ट ओनर का फ्लैट है। तो जल्द से जल्द अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना, वरना बाद में लिटरली हाथ मलते रह जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। चलिए बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से एक बढ़िया सा वॉक थ्रू दे देते हैं फ्लैट का, फिर आप खुद देखना कितना अमेजिंग फ्लैट है। सो गाइस, आज का जो फ्लैट रहने वाला है वो रहेगा ये। एक फ्लोर के ऊपर मिलेंगी आपको 2 यूनिट, जिसके अंदर आपको मिलेगा 2500 स्क्वायर फीट कम से कम। मैंने आपको बताया साइज एल कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, इधर से और इधर से, यानी कि साउथ और ईस्ट दोनों की तरफ से आपको बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया धूप मिलने वाली है। जैसे आप एंट्री करोगे, आपकी एंट्री होती है हमारे लिविंग हॉल में। लिविंग हॉल है, फिर आपका ये डाइनिंग एरिया है। बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3, किचन एंड बेडरूम नंबर 4। कुछ इस तरीके का हमारा फ्लोर का लेआउट रहने वाला है। फ्लैट लेआउट की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 वॉशरूम्स रहेंगे, 2 अटैच, और इनफैक्ट तीनों के 3 अटैच आपको वॉशरूम मिलने वाले हैं। सबसे बढ़िया चीज़ जो इसके अंदर आपको मिलेगी, आप चलिए फटाफट से वॉक थ्रू देना शुरू करते हैं। जब आपने एंट्री किया था, एंट्री करते के साथ ये आपका है हमारा लिविंग हॉल। साइज़ की अगर मैं बात करता हूँ, इट इज़ वेरी डिसेंट इन साइज़। लगभग 18x12 के साइज़ में सिर्फ लिविंग एरिया है। बिल्कुल 18x12 के साइज़ में लिविंग एरिया विद अटैच बालकनी आपको मिलेगा। बालकनी का साइज़ भी अगर आप देखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा डिसेंट है। लगभग 8x8, 8x8 के स्क्वायर शेप के अंदर आपको ये बालकनी मिलती है, जिसके अंदर आपको ये ईस्ट साइड के अंदर क्या कहते हैं आपको बिल्डिंग मिल रही है। तो आपको धूप अगर दिन में रहेगी तो बहुत अच्छे से मिल जाएगी मॉर्निंग की। वापसी आएंगे तो इस पूरे के पूरे लिविंग हॉल के अंदर नेचुरल लाइट आप देख सकते हैं कि विंडो की वजह से बहुत अच्छी मिलने वाली है। आगे आ जाते हैं, उसी लिविंग एरिया को एक्सटेंड करता हुआ और मतलब थोड़ा सा स्ट्रेच करता हुआ है हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया की अगर मैं बात करता हूँ, इट इज़ अगेन सिमिलर साइज, लेकिन इस बार इस तरीके से है। हाँ जी, लगभग 18x12 के साइज में आपको हमारा डाइनिंग एरिया मिलता है, जो वॉकिंग लॉबी की तरह भी यूज़ करेंगे आप अपने बाकी सारे बेडरूम्स को एक्सेस करने के लिए। ये रहा आपका डाइनिंग टेबल। 6 सीटर लगाने के बाद भी वी हैव डिसेंट स्पेस अवेलेबल। इस तरीके का अगर आप कुछ भी सामान लगाते हैं तो आपको यहाँ पे वो मिल जाता है। हल्का सा हम आगे आएंगे एंड हमारी एंट्री हो जाती है हमारे किचन के अंदर। किचन बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा है गाइस। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इट इज़ एक्सटेंडेड फ्लैट। हाँ जी, इसका मतलब ऑलरेडी एक्सटेंशन हो चुका है। सीजेएचएस सोसाइटी के अंदर आप लोगों को पता ही होगा कि अगर वी आर एक्सटेंशन होने के बाद जो साइज़ आता है वो लिटरली काफ़ी बड़ा और काफ़ी अमेजिंग आ जाता है। उसको यूज़ करते हुए बहुत शानदार, बहुत ह्यूज फ्लैट बना रखा है। किचन के साइज़ की बात करता हूँ तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लगभग 18x8 के साइज़ के अंदर आपको ये हमारा किचन मिलता है, जो सी शेप के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है। स्टोरेज नीचे, स्टोरेज ऊपर, एम्पल स्टोरेज है। वेंटिलेशन के लिए पूरा का पूरा विंडो है। आप वहाँ पे देख सकते हैं कि इतना बढ़िया आपको विंडो मिल जाता है। और फ्रिज रखने के लिए, पूरे रेफ्रिजरेशन के लिए स्पेस एलोकेटेड, आपके पास डेडिकेटेड स्पेस मिल जाता है। इस तरीके का हमारा बहुत ही शानदार किचन होने वाला है इस फ्लैट के अंदर। अब पीछे जाएंगे आप और यहाँ पे आपको मिलेगा अटैच वॉशरूम, जो मैं आपको भी बेडरूम जब दिखाएंगे उसके साथ दिखाने वाला हूँ किस तरीके का रहेगा। तो ये था गाइस अभी तक का हमारा कॉमन एरिया। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर बेडरूम्स। जो हमारा सबसे पहला बेडरूम रहने वाला है वो रहेगा कुछ ये। साइज फिर दोबारा आपको बहुत अमेजिंग मिलेगा इसके अंदर। साइज कहीं पे भी आपको कमी नहीं मिलने वाली है। लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, ये वो वाले फ्लैट्स नहीं हैं बिल्डर फ्लोरों की तरह जो बहुत छोटे छोटे फ्लैट बन के आपको मिल रहे हैं। इट्स अ सोसाइटी फ्लैट जिसके अंदर लगभग 20 फीट के आसपास आपको क्या कहते हैं हमारा बेडरूम मिल रहा है। और साइज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो 20x12 के साइज़ के अंदर आपको ये बेडरूम का साइज़ मिलता है। किंग साइज बेड लगा रखा, फिर भी मेरे पास डिसेंट स्पेस है। इस तरीके का वार्डरोब इस वाली वॉल के ऊपर। बैक साइड में अगर आप देखेंगे एकदम
तो नेचुरल लाइट के लिए पूरा का पूरा एकदम विंडो है आपके पास, जिससे नेचुरल लाइट आपको इस कमरे के अंदर मिलेगी। लेकिन जस्ट हैव अ लुक, कितना अमेजिंग साइज है यार, लगभग 18 या 20 फीट के आसपास का बेडरूम बहुत दिनों बाद किसी सोसाइटी फ्लैट में देखने को मिल रहा है। इसके अंदर मिलेगा आपको हमारा अटैच वॉशरूम। एंड मजेदार बात, पहले वाला तो बड़ा ही था जो आपने पहले देखा था, अभी तक तो देखा नहीं होगा, सॉरी शॉर्ट्स में था वो। ये आपको साइज मिल रहा है हमारा लगभग 6 बाय 9। हाँ, और ये अटैच रहेगा इस वाले बेडरूम से भी और इस वाले बेडरूम से भी। यहाँ पे आपको दूसरा एक और गेट मिलेगा, अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये हमारे सेकंड रूम से भी अटैच है। इसके अंदर आपको वेंटिलेशन के लिए पूरा का पूरा एग्जैक्टली नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाता है। सो ये जो पूरा का पूरा आज का फ्लैट रहने वाला है ना, ये चलती फिरती एक्सप्लेनेशन है एक बहुत बड़े साइज की। बहुत बड़े साइज का जो फ्लैट होता है ना, उसकी रीज़न कहीं पे भी गया हूँ मैं अभी तक, चाहे डाइनिंग एरिया है, चाहे लिविंग एरिया है, चाहे बेडरूम्स हैं, दे आर वेरी स्पेशियस। कहीं पे भी मेरे को स्पेस क्रंच नहीं मिला है। ये होने वाला है हमारा सेकंड बेडरूम, जो रहेगा लगभग 14 बाय 12 के साइज के अंदर। हाँ जी, 14 बाय 12 का साइज है। और इसके अंदर भी मिलेगा आपको हमारा वही 9 बाय 6 का वॉशरूम, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ये मिलने वाला है आपको यहाँ पे अटैच। इसी के अंदर मिलेगा आपको कुछ इस तरीके का वार्डरोब, जो ऑलरेडी फिक्स है। बाहर जाएंगे और आपको पता लगेगा इतनी बढ़िया साउथ के अंदर पूरी की पूरी आपको मिलती है विंडो, जो ये आप देख रहे हैं। इसके चलते आपको बहुत शानदार धूप मिलने वाली है, मतलब बहुत ज़्यादा शानदार। वहाँ से हम बाहर निकलते हैं, ये आ जाता है हमारा थर्ड वॉशरूम, यूटिलिटी रूम कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा, सिर्फ वॉशरूम कहना तो गलत होगा। हाँ, ये एक तरीके से पूरे का पूरा यूटिलिटी स्टोर, सर्वेंट, किसी भी तरीके का रूम बनाना चाहो बना सकते हो आप। इतने अमेजिंग साइज के अंदर लगभग 9 बाय 9 के साइज के अंदर आपको ये वाला वॉशरूम मिलता है, जिसमें पॉट एरिया, बेदिंग जोन, वॉशिंग मशीन लगाने का स्पेस, हैंड वॉश, सब कुछ सेपरेट एंड डेडिकेटेड है ये वाला। और इन सब के साथ मिलती है आपको कुछ इस तरीके की बालकनी। यहाँ पे आपने देख लिया, ये देख लिया, एंड अब यहाँ पे भी देखिए। इसके बाद भी ये रनिंग बालकनी जो आपको मिल रही है, ये बहुत अच्छी मिल रही है। साइज़ की अगर मैं बात करता हूँ, इट इज़ आराम से, मतलब बहुत ही ज़्यादा आराम से 25 से 30 फीट लंबी बालकनी आपको यूज़ करने को मिलती है। और ये है हमारी सेकंड बालकनी। इससे पहले वाली बालकनी आप देख चुके हैं, जो मैंने आपको लिविंग हॉल के अंदर कनेक्टेड दिखाई दी। ये वाली बालकनी आपको हमारे 2 बेडरूम से कनेक्टेड मिल जाती है, एक इस वाले बेडरूम से और एक इस वाले बेडरूम से। अब चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम के अंदर। थर्ड बेडरूम के अंदर जैसे ही आप एंटर करते हैं, विंडो आपको लगभग सेम तरीके का उस वाली वॉल पे मिलेगा जो आप अभी देख पाएंगे। जो साउथ फेसिंग में है तो धूप बहुत अच्छा मिलेगा। स्टडी टेबल उधर है, बेड लगा रखा है और आराम से मेरे पास स्पेस है। 4 5 6 7 लगभग 8 बाय 12 के साइज के अंदर आपको हमारा ये वाला बेडरूम भी मिल जाता है। थर्ड बेडरूम से हम बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते के साथ ही हम चलेंगे हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सबसे फर्स्ट बेडरूम था और मैं आपको सबसे लास्ट में दिखा रहा हूँ उसकी तरफ। ये रहेगा हमारा फोर्थ एंड मास्टर बेडरूम कह लीजिए। इसका भी साइज आपको बहुत अच्छा मिलेगा। साइज की अगर मैं बात करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 14 बाय 16 के आसपास में आपको ये वाला बेडरूम का साइज मिलता है, विच इज अगेन वेरी डिसेंट। पूरे का पूरा वार्डरोब आपको यहाँ पे मिलेगा, जो हम ऑलरेडी पहले के 3 बेडरूम्स के अंदर देख चुके हैं। हल्का सा हम आगे आएंगे, फिर यहाँ पे मिलेगा आपको हमारा वॉशरूम, जो हमारा बेडरूम एंड लिविंग हॉल से कनेक्टेड है। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग के अंदर क्या कहते हैं कि एक और बेडरूम वॉशरूम है जो कनेक्टेड रहने वाला है, वो ये वॉशरूम है। वेंटिलेशन के लिए आप अंदर आओ और इधर देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा एक विंडो। उसी के साथ साइज की अगर मैं बात करता हूँ, इट इज अगेन 9 बाय 6, हाँ जी 9 बाय 6 के साइज के अंदर आपको ये वॉशरूम मिल रहा है, जिसमें पूरे के पूरे वॉशरूम के अंदर टाइल्स लगी हुई हैं, गंदगी का कोई स्कोप नहीं है। हल्का सा हम और आगे आते हैं, एक और वार्डरोब रखने का स्पेस है, उसी के साथ एक बहुत बड़ा विंडो है। अभी वार्डरोब रखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा, अगर आप इधर आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये विंडो है। विंडो के साथ में आपको मिलता है एक और बहुत बड़ा स्टोरेज रूम। गाइस, ये है एक और छुपा हुआ यहाँ का स्पेस जो मेरे को अभी तक नहीं पता था। आप ही के साथ साथ मेरे को भी अभी पता लगा है। यहाँ पे आपको एक बहुत ही डेडिकेटेड स्टोर रूम मिल जाता है। तो सही मायने में ये 4+ यूटिलिटी प्लस स्टोर रूम मिलता है आपको, जो एक बहुत अच्छा साइज है किसी भी 4 BHK फ्लैट के लिए। तो आज का ये था हमारा पूरे का पूरा फ्लैट का वॉक थ्रू। सारी अमेनिटीज़ है यहाँ पर। द्वारका का ब्रांड है, BACS
PNG लाइन वगैरह, तो ये सब बताना मतलब मेरे ख्याल से हो जाएगा कि क्यों ही ज़रूरत है यार, ये ऑलरेडी बट ऑब्वियस आपको मिलना ही मिलना है। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं, उसी के साथ एक सोसाइटी मिलती है, द्वारका का टैगलाइन मिलता है, बहुत अमेजिंग प्राइसिंग मिलता है। प्राइसिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन को रेफर करें। एंड एक सुनहरा मौका मिलता है जिसके अंदर आपको फाइनेंसर से नहीं डायरेक्ट ओनर से फ्लैट खरीदने को मिल रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। जस्ट ग्रैब इट। अभी भी अगर ग्रैब नहीं कर पाया तो फिर दोबारा बाद में सिर्फ हाथ मिलते रह जाएंगे, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग कोई भी और क्वेश्चन पेंडिंग है, प्रॉपर्टी कोड को नोट डाउन करो, नीचे एक नंबर पे हमें कांटेक्ट करो। सिमिलर तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी है, रेंट आउट, सेल आउट, लीज आउट, कुछ भी करना चाहते हो, नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करो। कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, काम करवाना है, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सिया, ठाड़ा।